रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शर्मनाक हार। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आईपीएल 2024 का 30वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, जिसमें आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरे एसआरएच के ओपनिंग बैटर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने मिलकर चिन्नास्वामी स्टेडियम में ऐसी बैटिंग की कि मानो ग्राउंड पर तूफान आया हो और दोनों ही बल्लेबाजों ने ग्राउंड के हर कोने में छक्के जड़े और एसआरएच पहले 6 ओवर में बिना किसी नुकसान के 76 रन बनाने में सफल रही। लेकिन फिर अभिषेक शर्मा 108 रन के स्कोर पर शानदार 34 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन फिर उसके बाद बल्लेबाजी करने आए खतरनाक हेनरिक क्लासन ने भी अपने जलवे बिखेरे और दूसरे एंड पर खड़े ट्रेविस हेड ने केवल 39 गेंदों में अपना शानदार शतक पूरा किया, जो कि आईपीएल का चौथा सबसे फास्टेस्ट शतक था। लेकिन उसके तुरंत बाद ही ट्रेविस हेड 165 के स्कोर पर 13 ओवर की तीसरी गेंद पर 41 गेंदों में 8 छक्के और 9 चौकों की मदद से 102 रन बनाकर आउट हो गए। और फिर उसके बाद हेनरिक क्लासन और ईडन मार्करम ने तीसरे विकेट के लिए शानदार 66 रन जोड़े और लग रहा था कि एसआरएच 300 के स्कोर तक पहुंच जाएगा। लेकिन फिर एसआरएच के डेंजरस बैटर हेनरिक क्लासन भी 31 गेंदों में 67 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए और अब फिनिशिंग टच देने के लिए क्रीज पर अब्दुल समद आ चुके थे और उन्होंने भी आखिर में आकर 10 गेंदों में 370 की स्ट्राइक रेट से 37 रन ठोक दिए और एसआरएच ने ट्रेविस हेड के तूफानी शतक की मदद से एक बार फिर आईपीएल हिस्ट्री का 287 रनों का सबसे बड़ा स्कोर बना लिया। इससे पहले एसआरएच ने ही मुंबई इंडियंस के खिलाफ इसी साल 277 रन बनाए थे और इस मैच में एसआरएच ने एक बार फिर उसी रिकॉर्ड को तोड़कर 20 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 287 रन बना लिए। जवाब में 288 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम ने एक शानदार शुरुआत की और पहले 6 ओवर में ही बिना किसी नुकसान के 79 रन जोड़ दिए। लेकिन फिर 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली 80 के स्कोर पर मार्कंडे की गेंद पर 20 गेंदों में 42 रनों की पारी खेलकर बोल्ड हो गए और उनके आउट होते ही विल जैक भी अगले ही ओवर में रन आउट हो गए। उसके बाद फिर 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए रजत पाटीदार भी ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन कर नहीं पाए और वो भी केवल 9 रन बनाकर मार्कंडे की गेंद पर नीतीश रेड्डी को कैच दे बैठे और अगले ही ओवर में फाफ डुप्लेसी भी 121 के स्कोर पर शानदार 28 गेंदों में 62 रन बनाकर पैट कमिंस की गेंद पर हेनरिक क्लासन को कैच थमा बैठे और फाफ डुप्लेसी के आउट होते ही सौरभ चौहान भी बिना खाता खोले पैट कमिंस की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। लेकिन फिर उसके बाद बल्लेबाजी करने आए महिपाल लोमरोर और दिनेश कार्तिक ने मिलकर शानदार 25 गेंदों में 59 रन जोड़े। लेकिन फिर लोमरोर भी 181 के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। जब वो आउट हुए तब आरसीबी का स्कोर 14.1 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 181 रन था और दिनेश कार्तिक अभी भी पिच पर डटे हुए थे और उन्होंने उसके बाद अनुज रावत के साथ मिलकर केवल 28 गेंदों में 63 रन जोड़े। लेकिन फिर उसके बाद दिनेश कार्तिक भी 244 के स्कोर पर 35 गेंदों में 7 छक्के और 5 चौकों की मदद से
83 रनों की तूफानी पारी खेलकर नटराजन की गेंद पर आउट हो गए और अब ये मैच आरसीबी के हाथों से बहुत दूर जा चुका था और एसआरएच ने आरसीबी को 25 रनों से पटकनी दे दी। ट्रेविस हेड को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। ट्रेविस हेड ने केवल 41 गेंदों में 8 छक्के और 9 चौकों की मदद से और 249 की स्ट्राइक रेट से 102 रन बनाए। वही अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पॉइंट्स टेबल में एसआरएच 6 मैचों में 4 विन और 8 पॉइंट के साथ 4 नंबर पर आ चुकी है। वही अगर हम आरसीबी की बात करें तो आरसीबी 7 मैचों में केवल 1 विन और 2 पॉइंट के साथ बॉटम पर बनी हुई है। आपको क्या लगता है कि एसआरएच टीम इस बार क्वालिफाई कर पाएंगी या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।